हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 3.2 के सेकंड सम से आगे। उसके लिए आपको ये टेबल करनी होगी। मैंने आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 बताया था। जैसे कि ये इक्वेशन है हमारी, तो जो x का कोफिशिएंट होगा, पहली इक्वेशन है तो A1, जो y का कोफिशिएंट होगा वो पहली इक्वेशन है तो B1, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो C1। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट A2, y का B2, कांस्टेंट टर्म C2। राइट, तो ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, यदि A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। ग्राफ कैसे बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। और ऐसी इक्वेशन का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होगा? मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो एक लाइन का ग्राफ ऐसे, दूसरी का मतलब इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइनें। एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करेंगी, तो इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा। एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करेंगी, और जो ऐसी इक्वेशन है उसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि x की भी एक वैल्यू आएगी और y की भी एक वैल्यू आएगी। और इस टाइप की इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट, राइट। तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रतिच्छेदी रेखा। ग्राफ कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। और ऐसी समीकरण का केवल एक ही हल होगा। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए। तो A1 क्या है यहाँ पे? 1, A2 क्या है? 3। तो A1 बाय A2 कितना आ गया? 1/3। और B1 कितना है? -2। और B2 कितना है? 4। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, तो तीसरा निकालने की जरूरत है ही नहीं, राइट। तो A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। तो ऐसी इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। और ऐसी समीकरण का केवल यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही हल होगा। नेक्स्ट है, यदि A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2, यदि तीनों ही इक्वल हो जाएं, तो ऐसी इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब ऐसी समीकरण के अनेक हल होंगे, यानी कि x के भी अनेक मान आएंगे, y के भी अनेक मान आएंगे। कोइंसिडेंट लाइन कैसे होती है? मतलब दोनों इक्वेशनों का एक ही लाइन के ऊपर ग्राफ बनेगा, एक ही लाइन बनेगी दोनों इक्वेशंस की। कब? जब तीनों बराबर हों। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है इसने, यहाँ पे A1 क्या है? 2, A2 क्या है? 4। इनको कैंसल आउट करेंगे तो कितना आ गया? 1/2। यहाँ पे B1 क्या है? 3, B2 क्या है? 6। इन दोनों को कैंसल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। जब दोनों बराबर हो जाएं तो तीसरा भी निकाल के देखते हैं हम। C1 क्या है यहाँ पे? -9। C2 क्या है? -18। तो इन दोनों को कैंसिल करके ये भी क्या आ गया? 1/2। तो A1 बाय A2 भी 1/2, B1 बाय B2 भी 1/2, C1 बाय C2 भी 1/2। तो तीनों बराबर हो गए यहाँ पे। तो ऐसी इक्वेशनों का कैसा ग्राफ बनेगा? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? जब ग्राफ एक ही लाइन के ऊपर आए और ऐसी समीकरण के अनेक हल होंगे। और क्या होती है ये? कंसिस्टेंट होती है। ये भी क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है। थर्ड है, हाँ जी, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2। मैंने तुम्हें अभी बताया, जब दोनों बराबर हो जाएं तो तीसरा भी चेक करते हैं, ठीक है। तीसरा बराबर नहीं है, C1 बाय C2 इक्वल नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कैसी होती है? ऐसी लाइन जो कभी भी टच ना हो, लाइक दिस, राइट। तो इन दोनों इक्वेशनों का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे पैरेलल लाइन। और ये क्या होगी? इनकंसिस्टेंट होगी। इनकंसिस्टेंट।
तो देखिए याद करने का तरीका क्या है, या तो तीनों बराबर हैं या बराबर नहीं है तो होगी हमारी कंसिस्टेंट, राइट। यदि बीच की सिचुएशन है मतलब बराबर भी हैं और नहीं भी हैं तो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो जैसे ये एग्जांपल है, ये इक्वेशन है, यहाँ पे a1 है 1, a2 है 2 तो 1/2 हो गया। यहाँ पे b1 है 2 और b2 है 4 तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये भी 1/2 हो गया। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के। तो c चेक करेंगे, राइट। तो c1 कितना है -4, c2 कितना है -12, ये कैंसिल आउट होके कितना आ गया 1/3। तो पहले दो तो बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है। तो इस टाइप की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा क्या होगा, पैरेलल लाइन। और इस टाइप की इक्वेशन का क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। तो अब इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से लर्न करो इसको, ताकि 3.2 के जो नेक्स्ट के सम है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल कोइंसिडेंट। तो इसमें ग्राफ नहीं बनाना, हमने सिर्फ ये बताना है कौन सी इंटरसेक्ट करेगी, कौन सी पैरेलल होगी, कौन सी कोइंसिडेंट होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 3 पार्ट हैं इसके, राइट। अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, तो इसमें देखिए यदि कांस्टेंट टर्म उधर होगी तो उसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो a1/a2, तो a1 है हमारा 5, a2 है 7, तो ये हो जाएगा 5/7। b1/b2, b1 है हमारा -4 और b2 है 6, ये कैंसिल होके कितना आ गया -2/3। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, c1/c2 चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो टेबल में देख के बताइए ये क्या होगी, ये होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, और क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, और क्या होगा कंसिस्टेंट, राइट, कंसिस्टेंट। तो ऐसे ही चेक करने हैं, बिल्कुल सिंपल है ये वाली एक्सरसाइज। इसका सेकंड पार्ट देखिए। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। तो इसमें a1/a2 कितना हो जाएगा 9/18, 1/2 आ गया। b1/b2 ये कितना आ गया 3/6, ये भी आ गया हमारा 1/2। c1/c2 12/24, ये भी आ गया हमारा 1/2। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो जब तीनों बराबर हो जाएं तो क्या होगा, उसमें पैरेलल लाइन होगा और इस टाइप की जब तीनों बराबर हो जाएं तो कोइंसिडेंट लाइन होगा। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक ही लाइन के ऊपर इनका ग्राफ बनेगा। यदि ग्राफ बनाओगे तो एक ही लाइन के ऊपर ग्राफ बनेगा इनका। और क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट, राइट। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपको खुद से करना है। जो फोर्थ सम है हमारा, जो थर्ड सम है उसमें भी ऐसे ही बताना है। देखिए थर्ड सम, ये देखिए थर्ड सम, ऑन कंपेयरिंग a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसमें ये बताना हमने कौन से कंसिस्टेंट है कौन से इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट मैंने बताया या तो बराबर हो तीनों या बराबर ना हो तो होते हैं कंसिस्टेंट। यदि बीच की सिचुएशन है जैसे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो क्या होगा हमारा इनकंसिस्टेंट। तो केवल एक ही केस में इनकंसिस्टेंट होगा
मैं ये थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ आपको, बाकी खुद से ट्राई करना, जो नहीं होगा वो डिस्कस कर लेना। देखिए कैसे। तो ये देखिए, ये दो इक्वेशन है हमारी, इसमें ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम आ गया हमारा 6, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x प्लस 10y इक्वल टू 7। ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो 9x प्लस 10y इक्वल टू 42। इसको इधर लेके आएंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल्स टू 0। इसमें देखिए ये 14 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये होगी हमारी इक्वेशन 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, a1 बाय a2, a1 बाय a2, तो a1 है हमारा 9, a2 है 9, कितना आ गया ये 1। अब क्या करेंगे, b1 बाय b2, b1 है हमारा 10, b2 है -10, तो ये कितना आ गया -1। तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो तीसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आ गया ये हमारा, ये आ गया a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा, और क्या क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट। तो ये क्या है हमारा, कंसिस्टेंट है। इसमें सिर्फ यही बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो क्या क्या है, ये कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है, और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट। तो आज के लिए इतना ही। ये 2 सम आपको कॉपी पे करने हैं। थैंक यू।